हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द जाइंट मिरर्स ऑफ रजकान, इंग्लिश क्लास 8। तो सबसे पहले हम लोग इस लेसन के टाइटल जो दिया गया है इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि द जाइंट मिरर्स। जाइंट मीन्स क्या होता है? बड़ा या विशाल। मिरर्स मीन्स क्या होता है? शीशा या कांच। ठीक है, यानी इस लेसन में क्या बात किसके बारे में बताया गया है? एक बड़े से कांच के बारे में, एक बड़े से शीशे के बारे में बताया गया है, जो कि ऑफ रजकान। रजकान क्या है? एक जगह का नाम है जहाँ पर बड़े बड़े शीशे का यूज हुआ है, जहाँ पर बड़े बड़े कांचों का यूज हुआ है। ठीक है, और उस जगह का नाम है रजकान। तो हम लोग जानेंगे इस लेसन के अकॉर्डिंग या इस लेसन के अनुसार कि रजकान में आखिर में वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी जहाँ पर बड़े बड़े शीशे का उपयोग हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सिंस द इमोरियल ह्यूमन हैव ट्राइड टू इनोवेट एंड क्रिएट स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू एक्सेस वाटर रिसोर्सेज और रिच डिस्टेंट एंड डिफिकल्टी रेटरेंस। ठीक है, यानी ह्यूमन हैव ट्राइड यानी जो मानव जाति है वह काफ़ी समय पहले से ही, ठीक है, सिंस टाइम इमोरियल यानी काफ़ी समय पहले से जो मानव जाति है वो ढेर सारे चीज़ों के बारे में चीज़ों को आविष्कार करना, ठीक है, चीज़ों को क्रिएट करना, उनका स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है, और वो चाहते थे कि ढेर सारे रिसोर्सेज को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। लाइक अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को किसके थ्रू वो सॉल्व कर सकें। जो ह्यूमन जाति है, मतलब जो मानव जाति है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो हमेशा क्या करती है, डिस्कवरी करती है या हमेशा खोज करती रहती है। एवरी एफर्ट हैज़ लेड टू अ टेक्नोलॉजिकल मार्वल दैट हैज़ मोस्टली वाइट स्टूड द रेस्ट ऑफ टाइम। यानी हर एक एफर्ट जो मानव जात क्या करते हैं, दूसरों चीज़ों की खोज करते हैं, वो क्या होता है, एक तरह से वो टेक्नोलॉजिकल जो उनके ईरा में होता है, मतलब टेक्नोलॉजिकल एरिया में क्या होता है, वो एक तरह से खोज करते हैं और उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, एंड यू आर अबाउट टू रीड अबाउट वन सच इनोवेशंस। आप उसी एक इनोवेशन में से एक इनोवेशंस आप इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। फॉर द फर्स्ट टाइम इन विंटर यानी पहली बार जाड़े का समय था, ठीक है, द नॉर्वे पिक्चर क्यूट टाउन ऑफ रजकान एक्सपीरियंस सनलाइट। ठीक है, पहली बार विंटर का समय था नॉर्वे में, जहाँ पर रजकान क्या है, एक जगह का नाम है, वहाँ पर पहली बार लोग धूप की एक्सपीरियंस किए थे। जो सन रे होता है, ठीक है, जो सन की धूप होती है उसको एक्सपीरियंस किए थे यानी अनुभव किए थे। थैंक टू द बिग मिरर्स कॉल्ड होलिस्टाटस। ठीक है, यानी जो बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे उसको बोलते हैं होलिस्टाटस। ठीक है, वो जो था पहली बार उस रजकान में क्या किया था, धूप को पहुंचाया था उस शीशे के जरिए या उस कांच के जरिए, विच रिफ्लेक्ट द सनलाइट फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन्स। और उस शीशे का क्यों उपयोग हुआ था? क्योंकि जो वो जगह था रजकान, वहाँ पर धूप नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि वो जो एरिया था, वो जो जगह था वो पहाड़ों के क्या था, बीच में था, और वहाँ पे क्या होता था, सूर्य की जो किरण होती थी वहाँ पर पहुँच नहीं पाती थी। इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े शीशे लगाया गया था ताकि वहाँ के जो सन रे उस शीशे पर पड़े तो क्या हो जाए, वहाँ की जो सूर्य की किरण है वो रिफ्लेक्ट करके क्या कहाँ पर जाए, रजकान जगह पर जाए जहाँ पर उस धूप की आवश्यकता है। दिस वॉज एन ओकेशंस टू द सेलिब्रेट। वह जब पहली बार वहाँ पर धूप गई थी रजकान जगह पर, वो एक तरह से ओकेशन की तरह सेलिब्रेट करने के लिए लोग क्या थे, प्रेरित थे, लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे उस टाइम को। सिंस बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च द सन नेवर रिज्ड एज फार एज डाउन द टाउन। ठीक है, यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो रजकान जगह है वहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती थी। लगभग 6 महीने वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा रहता था। एंड नेस्टल बिटवीन टू स्टोरिंग नॉर्वे माउंटेन्स, और वहाँ पर दो बड़े बड़े माउंटेन्स थे, उसके बीच में क्या था, उसके बीच में वो एक टाउन था जिसका नाम था रजकान। वहाँ पे क्या होती थी 6 महीने तक, ठीक है, वहाँ पर धूप नहीं पहुँच पाती थी, सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती थी। रजकान वुड सिट इन द परमानेंट शैडो फॉर द अबाउट 6 months ऑफ द ईयर, यानी एक साल में 6 महीने तक क्या रहती थी, उस माउंटेन की, उस बड़े से पहाड़ के बीचों बीच रहती थी, उसके छाया में रहती थी। ठीक है, लोकेट रफली साउथ ईस्ट ऑफ ओस्लो, यानी वो कहाँ पर था, साउथ ईस्ट ओस्लो में था। रजकान इज टक्ड, ठीक है,
tucked in a valley at the foot of the गुस्टाटोपेन माउंटेन। ठीक है, वो कहाँ पे था? एक जो वैली थी, एक घाटी थी, उसके नीचे था जिसका नाम था गस्टाटोपेन माउंटेन। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। आप क्या है, रजकान, ये क्या है, टाउन है, और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, यानी कांच लगा हुआ है। यानी जो सूर्य की किरण होती है वो क्या होती है, वो सीधे यहाँ पर आती है और इन शीशों पर क्या होती है, इस कांच पर रिफ्लेक्ट करके फिर से इस टाउन में अंधेरा को क्या करती है, दूर करती है, या उस सूर्य की जो किरण होती है वहाँ पर पहुँचती है। ठीक है, इस शीशे पर रिफ्लेक्ट होके। आगे पढ़ते हैं। विद द टाइनी पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 3,400। ठीक है, यानी जो रजकान छोटा सा टाउन था वहाँ पर लगभग 3400 लोग रहते थे। रजकान इज ए स्मॉल इंडस्ट्रियल टाउन। वो किस तरह का टाउन था? इंडस्ट्रियल टाउन था, जहाँ पर ढेर सारी इंडस्ट्रीज और कंपनी थी। नेम्ड आफ्टर द रजुकफोसेन मीनिंग द स्मोकिंग वाटरफॉल। वहाँ पे क्या था, ये नाम कैसे पड़ा था? ये नाम रजुकान फोसेन से पड़ा था, जिसका पूरा नाम दिया गया रजकान। ठीक है, जिसको एक नाम से और जाना जाता था, जिसका नाम था द स्मोकिंग वाटरफॉल। वहाँ पे ढेर सारे वाटरफॉल भी होते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, पहाड़ी एरिया था, और वहाँ पे एक ही टाउन था जिसका नाम था रजकान। ठीक है, दिस वाटरफॉल इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड इट्स लिट विद द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्रोड्यूस विथ इट्स ओन फ्लो। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, टूरिस्ट जगह था, टूरिस्ट लोग देखने आते थे वहाँ पर ज़्यादातर, और वहाँ पर जो वाटरफॉल होते थे उसके जरिए इलेक्ट्रिक भी जनरेट की जाती थी। द सराउंडिंग माउंटेन्स सेल द टाउन्स फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट फॉर अबाउट 5 to 6 मंथ ऑफ द ईयर। वहाँ पर क्या होता था, 5 से 6 महीने तक ही धूप वहाँ पर आती थी। बाकी 6 महीने तक क्या होता था, वहाँ पर दो पहाड़ों के बीच में जो टाउन थी रजकान, वहाँ पर क्या होता था, हमेशा छाया रहती थी। मेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कोल्ड विंटर फॉर द रेजिस्टेंट फॉर मनी ईयर्स हेल्थ कॉन्शियस टाउन पीपल्स क्लाइंब अप द माउंटेन इन विंटर टू बास्क इन द सन्स। ठीक है, वहाँ पर जितने भी लोग होते थे, ठीक है, जो लोग हेल्थ से रिलेटेड ग्रसित होते थे, उनको प्रॉब्लम होता था हेल्थ से रिलेटेड, वो क्या करते थे, माउंटेन पर चढ़ते थे, और माउंटेन पर चढ़ के वो क्या करते थे, अपने शरीर को धूप से सेकते थे। ठीक है, ताकि उसको विटामिन डी उनको समय समय से मिलता रहे। ठीक है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशानी थी। एंड परहैप्स टू स्टिमुलेट देयर बॉडीज टू प्रोड्यूस विटामिन डी। वहाँ पर क्यों चढ़ते थे? विटामिन डी के लिए चढ़ते थे, क्योंकि जो रजकान था सिटी, वहाँ पर धूप नहीं आती थी। जितने लोग हेल्थ से रिलेटेड उनको इशू था, वो लोग क्या करते थे, अपने शरीर को धूप सेकने के लिए पहाड़ों पर चढ़ जाते थे, और वहाँ पे क्या होता था, सूर्य की किरण उनके शरीर पर डायरेक्टली पड़ती थी और उनको विटामिन डी की ज़रूरत पूर्ण हो जाती थी। देन क्या होता है, रजकान वाज ए कंपनी टाउन्स फॉर नॉर्थ हाइड्रो। रजकान क्या था, एक तरह से कंपनी शहर था, वहाँ पर ढेर सारी कंपनीज थी, इंडस्ट्री थी। एंड नॉर्वे कंपनी इट सेटअप ए फर्टिलाइजर प्लांट हियर टू यूटिलाइज द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दैट वाज जनरेटेड फ्रॉम द वाटरफॉल। ठीक है, और नॉर्वे कंपनी थी, वहाँ एक फर्टिलाइजर कंपनी थी जिन्होंने अपनी कंपनी को सेट किया था इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए। जहाँ से वाटरफॉल गिरता था वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक भी जनरेट करते थे। एंड दैट वाज जनरेटेड फ्रॉम द वाटरफॉल, और जो वो इलेक्ट्रिक थी वो वाटरफॉल से, यानी झरने से जो पानी गिरता था वहाँ पर जनरेट करते थे। द फाउंडर ऑफ नॉर्थ हाइड्रो समाइड, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे वो कौन थे, नॉर्थ हाइड्रो थे। ठीक है, उनके कंपनी का नाम था। वांटेड टू ब्रिंग अ बिट ऑफ अ नेचुरल लाइट टू द वैली टू द चीयर ऑफ द लोकल एंड मेक एम्प्लॉय मोर एक्टिव। ठीक है, वो क्या करना चाहते थे, इस कंपनी के लोग, जो नॉर्थ हाइड्रो कंपनी के लोग थे, वो चाहते थे कि सके उनके जो एम्प्लॉय हैं वो कुछ थोड़े समय के लिए क्या करें, एक्टिव रहें, क्योंकि अगर उनको समय समय पर धूप मिलती रहेगी तो क्या करेंगे, उनको अच्छा फील होगा। देन ऑन अक्टूबर 1913 a local newspaper published a suggestion by local bookkeeper Oscar Kittlesons to use a Salzspiel sun mirrors, ठीक है, to reflect sunlight into the towns। ठीक है, पहली बार क्या हुआ था, 31 अक्टूबर को 1913 में किसी ने न्यूज़पेपर में छापा था कि वहाँ पर, ठीक है, क्या होना चाहिए, एक मिरर का यूज होना चाहिए, ताकि वहाँ पर उस लाइट मिरर पर पड़े और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उस टाउन को क्या किया जा सके, वहाँ पर धूप प्रोवाइड किया जा सके। देन क्या हुआ, बट टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन ऑफ द अर्ली 90s स्टूड इन द वे ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन उस समय क्या था, 90s के दौर में वहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना होने के कारण
वो जो प्रोजेक्ट थी वहाँ पर उसको रोक दिया गया था। इंस्टेड केबल कार वाज इंस्टॉल इन 1920, ठीक है। और वहाँ पर कार केबल क्या किया गया था, इंस्टॉल कर दिया गया था, मतलब वहाँ पर लगा दिया गया था ताकि जितने भी लोग ट्रेवलिंग कर सके, ट्रिप वाले थे, वह आराम से ट्रिप कर सके 1928 में, ठीक है। दैट मेड द ट्रिप ऑफ द सनलाइट माउंटेन एजियर, और वहाँ पर जितने लोग ट्रिप के लिए आते थे उनको आसानी से सनलाइट मिल सके। इसके बाद से क्या होता है, ऑलमोस्ट 80 ईयर लेटर, यानी लगभग 80 साल बाद, द प्रोजेक्ट वर रिवाइव्ड बाय एन आर्टिस्ट कॉल्ड मार्टिन एंडरसन इन 2005, ठीक है। 2005 में क्या हुआ, उसको फिर से उस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने की कई लोग कोशिश किया, यानी किन्होंने कोशिश किया, मार्टिन एंडरसन ने कोशिश किया 2005 में, एंड ही लॉन्च द मिरर प्रोजेक्ट, और उसके बाद से वो मिरर प्रोजेक्ट वहाँ पर लाने के लिए सोचा, एंड वर्क टुवर्ड बोथ रेजिंग फंड एंड इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट। इसके बाद से वो उस प्रोजेक्ट के लिए फंड को इकट्ठा करना शुरू कर दिए। फंड क्या होता है, पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर दिए। एंड अ कंपनी दैट बिल्ड मिरर सिस्टम फॉर सोलर थर्मल पावर प्लांट इन हॉटर क्लाइमेट्स वाज ड्राफ्टेड इनटू द इंस्टॉल द मिरर्स ऑन द माउंटेन वॉल। और इसके बाद एक कंपनी थी जो कि वो क्या करती थी, वो मिरर सिस्टम को ही या सोलर सिस्टम या थर्मल पावर को क्या करती थी, प्लांट करती थी, ठीक है। तो वो क्या हो गई, वो कंपनी राजी हो गई वहाँ पर उस मिरर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। बट दिस वाज नॉट इजी टास्क एज देयर वाज नो रोड लीडिंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी इजी नहीं था, क्योंकि जो वहाँ की रोड थी वो कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी अच्छा नहीं था। वहाँ पर डायरेक्टली क्या हो सकता था, कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती थी। फोर्सिंग देम टू कैरी द हैवी इक्विपमेंट हियर इन द हेलीकॉप्टर, वहाँ पर जो ज़्यादा भारी चीज़ें होती थी वहाँ पर सिर्फ हेलीकॉप्टर के थ्रू ही ले जाया जा सकता था। सिंस देयर वॉज नो वे दैट कुड हैव अ हैवी क्रेन ऑफ द माउंटेन, और वहाँ पर कोई दूसरा चीज़ नहीं था कि जैसे क्रेन का यूज करके वह उसको हैवी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके। दे हैड टू इम्प्रोवाइज द मैन्यूरर द हाई मिरर इनटू द प्लेस। मैन्यूरर मीन्स क्या होता है, मूव स्किलफुली एंड केयरफुली, यानी जो वो लोग क्या करना चाहते थे, मिरर जो प्रोजेक्ट था उसके लिए काफ़ी अच्छे से स्किलफुली, मतलब काफ़ी सावधानियां बरतते हुए उनको ले जाना पड़ता। अगर वहाँ पर कोई भी टक्कर हो जाती या कोई भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता तो उनका जो मिरर प्रोजेक्ट था वहाँ पर पूरा तरह ध्वस्त हो जाता। इसके बाद से क्या हुआ, जोचिम मास द CEO ऑफ अपॉइंटेड कंपनी, या उस कंपनी के जो CEO थे जोचिम मास, स्पोक अबाउट द एंशियंट टूल्स यूज। इसके बाद से उन्होंने एक टूल के बारे में बताया कि जो यूज हो सकता था, सच as ट्राईपोड मेड फ्रॉम द वुड, एक ट्राईपोड था जो लकड़ियों से बनाया जाता था, एंड ओवर 9 मीटर्स लॉन्ग, और वो लगभग 9 मीटर लंबा होता था। द मिरर वर लिफ्टेड एंड इंस्टॉल्ड विद द टेक्नोलॉजी दैट पीपल यूज्ड ओवर द सेंचुरी अगो। इसके बाद से उन्होंने एक आइडिया दिया, उस कंपनी के CEO जो थे जोशमी मास, उन्होंने कहा कि जो पहले के लोग थे वो एक लकड़ी का यूज करते थे, लगभग 9 मीटर लंबा रहता था, ठीक है। और वो उस लकड़ी के सहारे उसको क्या करते थे, उस शीशे का, मतलब जो कांच था उसको इंस्टॉल किया गया था, या उस टेक्नोलॉजी का यूज करके मतलब एक सेंचुरी अगर, मतलब 100 या 150 साल पहले उसको यूज किया गया था। तो इससे क्या हो सकता था, वो लोग इसका यूज करके वो लोग आसानी से कर सकते थे। पब्लिक क्रिटिसिज्म टू मेक द वर्क अ लिटिल डिफिकल्ट, जो पब्लिक वहाँ थी, जो क्रिटिसिज्म था, वो जो काम था काफ़ी डिफिकल्ट होते जा रहा था। मनी इन रजकान थॉट द सन मिरर प्रपोजल वन एंड एक्सपेंसिव, यानी कुछ लोग ऐसे भी उस टाउन में थे जो लोग सोच रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। एक्सट्रावेगेंट गिमिक टिल द आइडिया कम टू द फ्यूशंस फॉर देम द केबल कार वाज मोर अ डबल प्रोपोजिशन। कुछ लोग सोच रहे थे जो कार केबल था वो काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल था, ठीक है। Then after, however, the minds behind these incredible innovations made it possible for the residents to experience the brightness and warmth the winter sun in their own town square on 31 अक्टूबर 2013, ठीक है। इसके बाद से वहाँ पे लोग लगातार काम चलते गया। फाइनली क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2013 को वो जो प्रोजेक्ट था, मिरर प्रोजेक्ट था, वो वहाँ पर रजकान में इंस्टॉल कर दिया गया। और पहली बार वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, 31 अक्टूबर 2013 को वो लोग धूप की किरण को पहली बार एक्सपीरियंस कर पाए, ठीक है, ठंड के समय में। एग्जैक्टली 100 ईयर आफ्टर, एग्जैक्टली कितने साल बाद, 100 साल बाद ये जो प्रोजेक्ट हुआ वो कंप्लीट हुआ। द आइडिया वॉज कन्विंस्ड, जो आइडिया था ये पूरा सक्सेसफुल हुआ, एंड द सन मिरर बिकम अ रियलिटी, और जो सन मिरर था एक तरह से रियलिटी बन गया उनके लाइफ में। बाकी सारे लोग कह रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो है प्रोजेक्ट, वो क्या हो सकता है, सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी
अच्छे से काम करते गए, जो कारगर थे, और फाइनली 31 अक्टूबर 2013 को उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सफल बना दिया। द 3 हेलीकॉप्टर्स हेलिस्टार्स वर इरेक्टेड ऑन ए रिज ऑन द गस्टाटोपेन माउंटेन। ठीक है, जो गस्टाटोपेन माउंटेन है वहाँ पर 3 जो हेलिस्टोर्स यानी जो मिरर थे वहाँ पर लगाया गया था। डिजाइन टू शिफ्ट एवरी 10 सेकेंड टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द सन। इसके बाद से वो ऐसा लगाया गया था जो हर एक 10 सेकेंड में क्या कर रहा था, उस सन की जो मूवमेंट थी उसको ट्रैक कर रहा था। दिस हेलिस्टार्स आर पावर्ड बाय द रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एंड वाइंड पावर। और ये जो था ना, मतलब ये जो बनाया गया था मिरर प्रोजेक्ट, बेसिकली वह रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार बनाया गया था, सोलर एंड वाइंड पावर के अनुसार बनाया गया था। द मिरर बीम सनलाइट इनटू द थ्रोट टाउन्स मेन स्क्वायर प्रोड्यूसिंग बीम ऑफ लाइट ऑलमोस्ट 80%। ठीक है, और वहाँ पर उसको इस तरह से मिरर को लगाया गया था जहाँ पर 80% तक क्या हो रहा था, वो जो पूरा लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही थी 80% तक उस टाउन पर पड़ रहा था। एज द पावरफुल एज द डायरेक्ट सनलाइट ऑन द माउंटेन, वहाँ पे क्या हो रहा था, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा था उस टाउन में, रजकान जो टाउन था। दस लिटरली ब्रिंगिंग द सिटी आउट ऑफ द शैडो। इसके बाद से आखिरकार क्या होता है, वो जो सिटी होती है शैडो से नहीं, छाया से क्या होती है, दूर हो जाती है। Now 600 square meter of the earlier gloomy town square is now flooded with the reflected sunlight। और वहाँ पर जो 600 स्क्वायर मीटर जो एरिया थी, पहले क्या थी, काफ़ी अंधेरा रहती थी, लेकिन अब वहाँ पर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा लाइट आ गया, मतलब वहाँ पे अब लाइट आ गया और वहाँ पे जो अंधेरा था वो अंधेरा दूर हो गया। द सन मिरर हैव गिवन अ फ्लिप टू द बोथ टूरिज्म एंड इंडस्ट्री सिंस दे आर अ रियल ड्रॉ ड्यूरिंग द विंटर। इसके बाद से वहाँ पे ढेर सारे इंडस्ट्रियल जो काम हो रहा था उसको भी बढ़ावा मिला, और जो टूरिज्म आते थे, टूरिस्ट जो होते थे वहाँ पर हर एक समय वहाँ पर अब आना शुरू हो गए हैं। द टाउन ऑफर स्नो स्पॉट इन द माउंटेन्स एंड आइस क्लाइंबिंग इन द लोकल एरिया दैट लाई अराउंड रजकांस। ठीक है, और इसके बाद वहाँ पर ढेर सारे लोग जो टूरिस्ट आते थे वहाँ पर आइस क्लाइंबिंग करते थे। ठीक है, और उससे पहाड़ों पर चढ़ते थे। द रेजिडेंट आर थ्रिल्ड टू बिट्स बाय द फैक्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द ओवर द वर्ल्ड नाउ कम टू देयर डोर स्टेप। इसके बाद से वो लोग हैरान होते हैं, जितने भी लोग हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, ढेर सारे देश के लोग वहाँ पे देखने के लिए या वहाँ पे घूमने के लिए अब आते हैं। जस्ट टू सी इफ द सन इज शाइनिंग इवन द क्रिटिक्स आर कन्वर्टेड। इसके बाद से क्या देखने के लिए आते थे, ये सिर्फ वो देखने के लिए आते हैं किस तरह से वहाँ पे जो छाया रहती थी 6 महीने वो किस तरह से दूर हो गया, और किस तरह से जाइंट मिरर्स का यूज करके वहाँ पे अच्छी तरीके से धूप को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लोग टूरिज्म देखने आते हैं और वहाँ पर आइस क्लाइंबिंग भी करने के लिए आते हैं। सो इन द वर्ड्स ऑफ द रजकांस मेयर स्टैनर Brasglans, it's perfect combination of the technology and art and of course it's a great welfare activity for the citizens of Rajasthan। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है, एक जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली क्या है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, टेक्नोलॉजी पूर्ण था, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी यूज हुआ है। ठीक है, और इसमें आर्ट का भी यूज हुआ है, और इसके लिए ये जो चीज़ है रजकान के जितने भी सिटीजन हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और वहाँ पे अब 6 महीने को बजाय अब पूरे सालों साल उनको धूप प्राप्त होती है या धूप मिलती है। सो यहाँ पे जो वीडियो है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।